तो चलिए एरिया अंडर द कर्व में आगे का काम स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आज लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे, जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। जेई में भी कई बार एक्चुअली में पूछा गया वो, और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो पहले हम एक बेस क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसका एक रिज़ल्ट बनाएंगे, फिर उसको हम लर्न कर लेंगे ताकि हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ज़रा क्या है। द एरिया बिटवीन द पैराबोला y square equal to 4ax and x square equal to 4ay इज, बताना है क्या होगा। ये जो दो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इन दोनों पैराबोला के मिड का जो एरिया है वो बताना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो देखिए कैसे करेंगे इस टाइप। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हो गया, और एक पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जो कि ये हो जाएगा। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। हमको एरिया बिटवीन टू कर मतलब ये बताना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। इसकी थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। जब दो कर्व हमको गिवन होते हैं और वो जो दो कर्व इंटरसेक्टिंग होते थे, तो हमें क्या करना होता है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा तो हमें ये ओरिजिन का तो खैर पता है ही कि ज़ीरो पे तो कट करेगा, एक ये पॉइंट भी पता चल जाएगा। और जैसे ये दो पॉइंट पता चल गए तो 0 टू जो भी ये एक्स की वैल्यू आएगी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y है और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये y का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4a होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो x टू द पावर 4 अपॉन 64 a स्क्वायर इक्वल टू 4ax मीन्स x टू द पावर 4 माइनस 64 a क्यूब x इक्वल टू 0। यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। एक तो x कॉमन है, तो x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 और एक 4 है। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, 4a, 0। तो अब हमें क्या करना है, लिमिट 0 टू a ले लेनी है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 टू a, सॉरी 4a, y ऑफ अपर कर्व। तो y ऑफ अपर कर्व ये है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अंडर रूट a अंडर रूट x। तो 2 अंडर रूट a अंडर रूट x, y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व। ये नीचे वाला जो लोअर कर्व है इसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगी ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay
तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया और बस अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो एरिया इक्वल टू लिमिट 0 to 4 है 2 रूट ए और रूट एक्स dx, ये अलग कर लेते हैं, और लिमिट 1/4 करके एक्स स्क्वायर dx अलग, और लिमिट 0 to 4 है। 2 रूट ए तो बाहर आ जाएगा, एक्स का रूट एक्स का 3/2/3/2 तो 2 मल्टीप्लाई में, और एक्स स्क्वायर का x³ 3 लिमिट 0 to 4 है। दोनों में लिमिट 0 to 4 है हो जाएगी। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 2 2 ज़ा 4/3 अंडर रूट ए, 4a का पावर 3/2, 4 to the power 3/2 और a to the power 3/2 माइनस 1/4a, और ये भी 4a³ तो 64a³ 3। तो ये 4 से कट हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और a से ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 की पावर 3/2 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा बाई 3, और ये a की पावर 3/2 और 1/2 a स्क्वायर हो जाएगा। तो 32/3 a स्क्वायर माइनस 16/3 a स्क्वायर, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 16/3 a स्क्वायर। तो बात क्लियर है इसमें कि जब दो पैराबोला एक दूसरे को कट करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके हमको इतना बड़ा काम ना करना पड़े, इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, द एरिया बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax and x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज इक्वल टू 16/3 a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये तो फर्स्ट तो ही है, इसी का सेकेंड पार्ट भी लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर a और b अलग अलग हो गए, जैसे यहाँ दोनों में a था, यहाँ भी a था और यहाँ भी a था, अब दोनों में अलग अलग हो गए, तो द एरिया बिटवीन द पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by इज 16/3। ये जो a स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या रहा होगा, 16/3 a इंटू a रहा होगा, तभी तो आया 16/3 a स्क्वायर। तो एक a पहले वाले का और एक a दूसरे वाले का, तो यहाँ पर 16/3 ab। तो ये अलग 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 अगर है a और b तो फिर इसका आंसर 16/3 ab। स्क्वायर यूनिट तो लिख ही लेंगे, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में ही होगा, ये भी स्क्वायर यूनिट ही रहेगा। तो अब बात क्लियर है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें भी हमें ये एरिया निकालना होगा, कोई भी इक्वेशन दी गई है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो इस टाइप की किसी भी इक्वेशन का आंसर 16/3 a स्क्वायर से हम निकाल देंगे। अगर दोनों में अलग अलग गिवन है तो a और b करके निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ज़रा इसका आंसर आप बताएं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम याद ही रखें ताकि इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा। जब एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है और कई बार पूछा जा चुका है तो इसलिए हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है,
कि एक कर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो इसका एरिया तो निकाले लेंगे आप। 16/3 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 16/3 आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको कंपेयर किससे करोगे आप, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये तो बहुत ईजी सा था। एक और मैं दे रहा हूँ जो जेई में पूछा गया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। द एरिया enclosed between the curve y equal to ax square and x equal to ay square is positive, is square 1 square unit, जो एरिया इनका है वो 1 स्क्वायर यूनिट है, then the value of a is, a की वैल्यू बतानी है क्या होगी, 1/2, 1/3, 1/√3 और none। जी हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत इजी सा काम है, इसमें हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, बस हमें ये ध्यान रखना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर होता है तो एरिया जो होता है वो होता है 16/3 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन ए है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन ए है, तो इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर लेते हैं और इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर लेते हैं। 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ए, 4a इक्वल टू 1 अपॉन ए, तो a की वैल्यू 1 अपॉन 4 है। और एरिया जो है, अगर इन दोनों की बात करोगे तो एरिया हो जाएगा 16/3 कैपिटल ए स्क्वायर, तो 16/3 कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 16/3 कैपिटल ए स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 16 ए स्क्वायर, 16 से 16 कट हो गया, ए की वैल्यू आ गई 1/√3, ए स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो ए की वैल्यू 1/√3 आ गई। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। चलिए एक और लिखते हैं क्वेश्चन, ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx y equal to fx, the x-axis
and the ordinate x equal to 1 and x equal to b is b minus 1 sine of 3b plus 4, देन fx की वैल्यू बतानी है क्या होगी। मतलब यहाँ पर एरिया गिवन है, अब हमको fx निकालना है। x माइनस 1 cos ऑफ 3x प्लस 4 साइन ऑफ 3x प्लस 4 बी ऑप्शन है। साइन ऑफ 3x प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1 cos ऑफ 3x प्लस 4 और डी नन ऑफ दीज है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पर कर्व की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट a टू b मीन्स 1 टू b fx dx, और एरिया की वैल्यू जो है वो गिवन है b माइनस 1 साइन ऑफ 3b प्लस 4 इक्वल टू लिमिट 1 टू b fx dx। यहाँ तक तो हमें समझ में आता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये भी किया हुआ है, इसमें जो रूल लगने वाला है वो हम डेफिनेट में पढ़ चुके हैं पहले। हमें क्या करना है, fx चाहिए, क्योंकि फंक्शन चाहिए तो fx चाहिए, तो ये डेफिनेट का साइन यानी इंटीग्रेशन हटना चाहिए। तो इंटीग्रेशन कैसे हटेगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर x कर दिया तो ये b तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू b। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन, तो d अपॉन डी एक्स बी माइनस 1 साइन ऑफ 3b प्लस 4, और यहाँ पर d अपॉन डी बी है, बोल रहा हूँ मैं कि x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। तो d अपॉन डी बी, और यहाँ पर भी d अपॉन डी बी लिमिट 1 टू b fx dx। आपको याद होगा यहाँ पर न्यूटन लेबनीज थ्योरम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कौन सी थ्योरम का यूज़ होगा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट b माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड कॉस ऑफ 3b प्लस 4 और 3b प्लस 4 का 3 प्लस सेकेंड फंक्शन साइन 3b प्लस 4 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, तो x की जगह पहले अपर लिमिट, तो f ऑफ b डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट b का b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1
और लोअर लिमिट का जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एफ ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी। एफ ऑफ बी इक्वल टू, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये एफ ऑफ बी की वैल्यू है, पर हमें तो एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो हम बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से। तो एक्स माइनस वन कॉस ऑफ 3x प्लस 4 इंटू 3 प्लस साइन ऑफ 3x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ गया न्यूटन लेबनीज थ्योरम का, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन। अभी हमने दो कर्व के लिए थे जिसमें दो पैराबोला एक दूसरे को कट कर रहे थे। अब एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जिसमें एक कर्व होगा, पैराबोला होगा और एक लाइन होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और इसको हमें लर्न भी करना है, क्योंकि अगर इस टाइप का कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए तो फिर इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। द एरिया बिटवीन द पैराबोला, द एरिया बिटवीन द पैराबोला y square equal to 4ax and the line y equal to mx is 8a square upon 3m cube square unit। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई भी ये देखिए स्टैंडर्ड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x 10x 12x कुछ भी दिया जाएगा और एक y इक्वल टू m के टर्म में दी जाएगी 3x 4x 5x, तो उसका जो एरिया है वो ये आएगा। तो इसको चाहे तो हम लर्न कर सकते हैं 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। कई बार स्टेट लेवल के छोटे छोटे एग्ज़ाम में ये आ जाता है, तो करिए, इसको कर सकते हैं आप लोग, इजी है ये। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बनाना है और एक y इक्वल टू mx बनाना है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक y इक्वल टू mx की लाइन, ये हो गया y इक्वल टू mx। ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है, इस एरिया की वैल्यू बतानी है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें फिर वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इन दोनों का, और उसके बाद इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y की जगह पे mx रख देते हैं, माइनस 4ax इक्वल टू 0, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax 0, x कॉमन ले सकते हैं, तो x की दो वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी, एक 0 और एक 4a अपॉन एम। बस बहुत इजी हो गया। उसके बाद तो ये लिमिट हमको पता चल गई, 4a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 0। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, अपर कर y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर। तो y ऑफ लोअर जो है वो y इक्वल टू mx है और अपर जो है वो 2 रूट a रूट x है, तो 2 अंडर रूट a अंडर रूट x माइनस mx और साथ में क्या हो जाएगा dx। करिए, इसका आंसर तो है हमारे सामने, बट आप सॉल्व करें इसको। 2 अंडर रूट ए हो गया, रूट एक्स का x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। 4 अंडर रूट a बाई 3, 4a टू द पावर 3/2 और m स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस m/2
और स्क्वायर करेंगे तो 16a² बाई m⁴। ये m से ये पावर कट हो जाएगी 3, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। ये 2 से 2 कट होगा तो m³ 4 की पावर 3 8 हो जाएगा। 4 की पावर 3 बाई 2, 2 स्क्वायर, 2 से 2, 2 क्यूब 8, 8 4 जा 32 a² बाई 3m³ माइनस ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 8a² बाई m³। यहाँ पर 3m³ एलसीएम ले लेते हैं तो 32a² माइनस 24a², तो 8a² अपॉन 3m³। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई डाउट बेटा? चलिए, तो एक मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। द एरिया बिटवीन द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम स्क्वायर यूनिट। एक पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है और इसके लेटस रेक्टम के मिड का एरिया चाहिए। तो लेटस रेक्टम के बारे में याद है सबको, क्या होता है लेटस रेक्टम? 128/3a²। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है सर। देखिए, एक पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax और एक है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जो होता है वो फोकस के परपेंडिकुलर लेंथ जो है, जैसे ये है लेटस रेक्टम।
फोकस पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, a, 0। तो हमें ये एरिया बताना है, ये एरिया बताना है, और फिर उसका डबल कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास। ये लाइन की इक्वेशन हमें पता ही है, y = a हो जाएगी। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to a y dx, और y की वैल्यू क्या है, 2√a√x, तो 2√a√x dx। 2√a बाहर हो गया, x⁴ 3/2/3/2, लिमिट 0 to a, 2 2 4/3। अच्छा एक काम और करते हैं, यहीं पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि पूरा टोटल एरिया आ जाएगा ना। हम तो इधर ऊपर का निकाल रहे हैं, हमें दोनों का चाहिए। तो 2 2 4 2 8/3 √a और a⁴ तो ये 8/3 a² हो जाएगा। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, 8/3 a²। तो इसको आप याद रखें, ये भी आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। इसको भी आप अपनी मेमोरी में फीड कर लें कि अगर कोई पैराबोला है तो y² = 4ax और उसका लेटेस्ट रेक्टम है, तो उसका रिजल्ट 8/3 a² होता है। और नहीं तो सॉल्व कर सकते, इतना बड़ा काम नहीं है। ये काम तब आएगा जब कोई एक बड़ा पैराबोला गिवन होगा, जैसे मैं अभी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ओके, नो प्रॉब्लम। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। और जो कर्व हमको गिवन है वो है पैराबोला, और y² - 4x - 8y + 40 = 0 एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर हमें ये रिज़ल्ट याद है तो हमने देखा कि इस रिज़ल्ट में x से कोई मतलब ही नहीं। हमें क्या करना है, 8/3 a² करना है। सिर्फ a पता चलना चाहिए कि a क्या होगा। तो a तो ईजिली इसका निकल सकता है, इस पैराबोला का बस a निकालना है और 8/3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका a कैसे आएगा वो आप सोचिए। परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको पैराबोला की इक्वेशन बना देते हैं, और फिर उसको y² = 4ax से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि y में ही स्क्वायर बनेगा, तो y का स्क्वायर गिवन है। अगर x में स्क्वायर होता तो फिर x का स्क्वायर बना लेते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे x के कोफिशिएंट का हाफ, तो 8 का हाफ कर लेते हैं। तो 8 का हाफ हो गया 4 के स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये y - 4 का होल स्क्वायर, और ये 4x - 24 आएगा। x 4 कॉमन ले लिया,
तो ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म। इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर कर लिया तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू है 1 तो आंसर क्या हो गया 8/3। ठीक है ना, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इस टाइप का एक बड़ा क्वेश्चन वो देते हैं तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, इसलिए हम ये रिज़ल्ट हम एक साथ लिख लेते हैं कहीं पर अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में, जहाँ पर सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसको भी रिज़ल्ट की तरीके ही करेंगे और फिर जो है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। इसको भी लर्न करना है हमको। देखिए कितना लंबा कैलकुलेशन होगा, अगर हम लर्न कर लेते हैं तो कितना छोटा हो जाता है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 4a into x plus a and y square equal to 4b into x minus b is, ये हमको निकालना है। अब इसमें a और b की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, तो फिर हम क्वेश्चन जब करेंगे तो कंपेयर करके वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए हमारा यही क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किया था ना 16/3a², वो एक सिंपल पैराबोला था। पैराबोला ये भी है लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, वो स्टैंडर्ड पैराबोला था। ये 4ax + 4a² बन जाएगा। तो दो पैराबोला बनेंगे, इनका हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा और फिर इनकी वैल्यू से इनका एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए करता हूँ मैं साथ में आपके, आप भी करिए, अगर आपको आता है तो करिए साथ में। पहले तो इनका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax + a है और दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4b, और ये b - x है ना। अच्छा ये b - x है, ओके। यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ माइनस, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया तो -4b x - b हो गया। स्टैंडर्ड बना लिया ना कि x को पॉजिटिव कर लिया। अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक की ओपनिंग जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म है, तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X, और कैपिटल X की वैल्यू x + a है। तो जब ये ज़ीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू -a आएगी, तो -a कहीं यहाँ पर आएगा, -a,0। तो ये पैराबोला हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म होगा, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगा, -a,0 से। दूसरा जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4bx का फॉर्म है, उसको -4b कैपिटल X ले लेते हैं। तो ये b,0 से पास करेगा, तो ये b,0 से ले लेते हैं। तो जब b,0 से लेंगे तो कुछ इस टाइप से जाएगा ये बन गया हमारा दूसरा पैराबोला। तो अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा तो हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये एरिया निकालना है। और फिर पहले हम ये पैराबोला में दो पार्ट में निकलेगा एरिया, ये एरिया आ जाएगा तो फिर उसका डबल करना पड़ेगा,
तब हमारा ये एरिया भी आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया में हमें ये डबल करना पड़ेगा। तब ये एरिया आएगा कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। इसके कोऑर्डिनेट तो खैर पता है हमको, इसके क्या आए थे, b,0। तो -a से लेके b तक जाना है, लेकिन -a से b तक डायरेक्ट नहीं जा सकते आप, आपको पहले यहाँ पर आना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि पहले हम ये वाला एरिया निकालेंगे, बाद में फिर हम ये वाला एरिया निकालेंगे। जब ये वाला एरिया निकालोगे आप, तो y कौन सा लोगे, ये ग्रीन का y लेंगे, और जब ये वाला एरिया निकालेंगे तो फिर हम इसका y लेंगे, जो ये पिंक है या रेड है इसका एरिया। तो देखिए पहले दोनों को इक्वेट करा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। 4a इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू माइनस का 4b इंटू एक्स माइनस बी। 4 से 4 तो कट हो जाएगा, ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस बी। ए प्लस बी तो कट हो गई, तो x की वैल्यू आ गई b माइनस ए। ये x की वैल्यू हमारी आ गई b माइनस। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सा हो गया, b माइनस ए कॉमा 0। ये पॉइंट हमको मिल गया, बस इसी की हमें ज़रूरत है, आगे के पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो हम निकाल सकते हैं, जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया निकाल देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, पहली बात तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करेंगे ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि हम अबव एक्स एक्सिस का निकालेंगे, बिलो एक्स एक्सिस का वही सेम हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए जब लिमिट माइनस ए से लेकर कहाँ तक लेंगे, माइनस ए टू बी माइनस ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जब लिमिट लेते हैं तो y जो है वो इसका आएगा, इसका y लेंगे, y ऑफ अपर कर्व, इसमें लोअर का तो कोई टेंशन नहीं, एक्स एक्सिस से ही ले रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू है y इक्वल टू 2 अंडर रूट ए प्लस एक्स। तो यहाँ पर 2 टाइम्स अंडर रूट ए प्लस एक्स, और प्लस जब दूसरा लेंगे b माइनस ए से लेकर b तक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला y आ जाएगा। इस y की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स अंडर रूट बी माइनस एक्स। तो 2 टाइम्स अंडर रूट बी माइनस एक्स डी एक्स। दोनों का y निकाला, और बस अब हमें सिंपल सा एक छोटा सा इंटीग्रेशन करना है, और बस इसका आंसर आ जाएगा फिर हमारा। तो ये 2 टाइम्स 2 अंडर रूट ए तो बाहर आ जाएगा, x प्लस ए की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 फिर ऊपर आ गया, और लिमिट है माइनस ए टू बी माइनस ए प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट बी बाहर आ गया, b माइनस एक्स की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2। एक काम करते हैं, 2 को ऊपर ही ले जाना चाहिए था हमें, तो ये 3/2 को हटा देते हैं, अपॉन 2 को ऊपर भेज देंगे, तो इंटू 2, और लिमिट क्या हो गई, b माइनस ए टू बी। अच्छा एक काम और यहाँ पर गलती होती है कि b माइनस एक्स है यहाँ पर, तो b माइनस एक्स को जब आप t लेट करोगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि b माइनस एक्स को जब करेंगे तो -1 दे देगा, तो ये जो प्लस यहाँ पर लगा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ ऑटोमेटिकली प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। या तो एक काम करो, यहाँ पर प्लस रहने दो और यहाँ बाहर माइनस कर लो, बाद में इस माइनस को फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या किया हुआ है। ये यहाँ पर माइनस ऑफ 2 टाइम्स। अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 का और मल्टीप्लाई होगा।
तो 2 2 4, 2 8, 8√a/3, और लिमिट जब b माइनस ए जब x की जगह पे रखा तो b की पावर b माइनस ए प्लस ए, तो b की पावर 3/2, माइनस जब माइनस ए रखा तो ज़ीरो आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 2 4, 2 8/3√b, और जब यहाँ पर x की जगह पे b रखोगे तो ज़ीरो माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा b माइनस b प्लस ए, तो a⁴, 8/3 √a, और b की पावर 3/2 को b√b, माइनस ऑफ माइनस प्लस 8/3√b, a को a√a लिख लेते हैं, 8/3√ab, ये कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस b। तो ये रिज़ल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, 8/3√ab और a प्लस b। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 8/3√ab और इनटू में a प्लस b। तो ये हमें अगर लर्न होगा तो हमारा एक इतना बड़ा कैलकुलेशन और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें y² = 4a का फॉर्म, साथ में कुछ ऐड होगा जैसे 4ax के साथ 4a² है, तो अगर इस टाइप से हम कंपेयर कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मेथड तो हमने सीख ही लिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी मैं एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड अभी आपको दूंगा तो आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से किस क्वेश्चन में हमको इसको अप्लाई करना है। सब में अप्लाई नहीं करना है, सबका मेथड तो हमने सीख ही लिया कि हमें ऐसे ही करना है, लेकिन किस में हम अप्लाई कर सकते हैं वो हमको देखना है। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? चलिए इसका आंसर बताइए फिर आप लोग। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² = 12 times x plus 3, y² = 12 times x plus 3 and y² = 20 times 5 minus x is। अब इसमें भी पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, सेम मेथड से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो हमारे सामने रिज़ल्ट है तो हम यूज़ कर सकते हैं रिज़ल्ट का, और अगर हमें याद है तो फिर तो जल्दी होने वाला है, और नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपकी मर्ज़ी। बताओ भाई, आंसर आप ही लोगों को बताना है।
के। तो डायरेक्ट कंपेयर करना था, ए की वैल्यू क्या है 3 आ रही है, 4ax प्लस ए से कंपेयर किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 टाइम्स एक्स प्लस 3 4ax प्लस ए की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 8/3 अंडर रूट ए बी इंटू ए प्लस बी, 8/3 अंडर रूट 15 और इंटू ए प्लस बी, 3 + 5 8, तो 64, और ये 3 से √3 कट हो जाएगा तो √5/√3, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब जरा एरिया ऑफ सर्कल प्रूव करता है, ये तो आपने किया होगा वैसे। एरिया ऑफ सर्कल तो सुना ही है कि क्या होता है। हम इसको जो है डेफिनेट और एरिया की मदद से कैसे प्रूव करते हैं वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ द रीजन, और इसको भी हमें लर्न करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, शॉर्टकट है। वैसे तो सर्कल का तो सबको याद ही है कि πa² होता है, πr² होता है। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² + y² = a² is πa² स्क्वायर यूनिट। ये हमें प्रूव करना है, डेफिनेट के मेथड से ये हमको प्रूव करना है। तो बहुत इजी है ये तो। एक सर्कल बना लेते हैं, उसको क्वाड्रेंट में ब्रेक कर लेते हैं, और इसका सेंटर 0 0 है, और ये a, 0 और ये -a, हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और फिर उसका जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। वैसे तो हमें टोटल चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, लेकिन अभी हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या होता है y/dx, तो y की वैल्यू √a² - x²। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट 0 to a y/dx, और y की वैल्यू √a² - x²dx। अब ये a² - x² का जो छोटा सा फॉर्मूला होता है उसी का यूज़ कर देना है बस। x/2 याद तो होगा ही आपको, x/2 √a² - x² + a²/2 साइन इनवर्स x/a, इसी का यूज़ कर दीजिए आप। 4/2, 2 तो अपॉन में बाहर ले लेते हैं। पहले जब हम a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो जब अपर लिमिट यहाँ पर रखोगे तो a² - a² 0, जब 0 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। फिर बात a² की करते हैं, तो साइन इनवर्स a/a -0/a फिर 0, साइन इनवर्स a/a क्या होता है 4/2, तो 2 हो गया a², और ये साइन इनवर्स 1/2, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया πa²। जैसे सर्कल का एरिया हम निकालते हैं ना, वही सेम है πr²। तो ये हो गया सर्कल के एरिया का डेरिवेशन डेफिनेट से। उसके बाद एक और है एरिया ऑफ एलिप्स, ये भी हमको याद रखना है। एरिया ऑफ रीजन क्या होता है, एरिया ऑफ एलिप्स याद है किसी को? रीजन बाउंडेड बाय x² + y² इक्वल टू x²/a² y²/b² इक्वल टू 1 इज। क्या होता है एलिप्स का एरिया, बताइए भाई, किसी को पता है तो बताएं।
ओके ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है, एलिप्स की इक्वेशन अगर ये है तो देखिए, जैसे सर्कल का होता है ना, पाई इंटू ए, इसी से याद रखना है हमको। तो सर्कल में क्या होता है, सारे इक्वल होते हैं, ये भी ए होता है और ये भी ए होता है, तो पाई ए इंटू ए हो जाता है। एलिप्स में क्या होता है, ए अलग हो जाता है और बी अलग हो जाता है, तो क्या एरिया हो जाएगा, पाई ए बी, ऐसे याद रखना। तो अब याद रहेगा हमेशा, जैसे पाई ए स्क्वायर याद रहता है, वैसे एलिप्स का पाई ए बी, एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जेई में पूछा गया है, अभी हम करेंगे उसको भी। पहले इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। वैसे बिल्कुल सर्कल की तरह है ये भी। y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो y की वैल्यू b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा। अब देखिए, इसका जो ग्राफ अगर हमें बनाना है तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये एलिप्स हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा अच्छा एलिप्स बना देते हैं, सुंदर सा, ये थोड़ा ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और फिर उसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एरिया आ जाएगा, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा, ये भी और ये। अच्छा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a,0 और ये माइनस a,0, ये 0, b और ये 0, माइनस b और ये 0 0। एरिया इक्वल टू लिमिट 0 टू a y dx, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अच्छा, 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टोटल एरिया ही हम निकाल देते हैं सीधे। 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट का एरिया है। y की वैल्यू है b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4b अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी अभी हमने ये पूरा काम किया हुआ है, ये पूरा का पूरा काम अभी हमने किया था 0 टू ए और 4 के साथ, ये 4 भी था साथ में, ये ऊपर किया हुआ है अभी हमने पूरा सॉल्व। 4 टाइम्स ये लिखा हुआ है ना 0 टू ए 4 टाइम्स करके जब हम निकाल रहे थे तो क्या आया हमारा, पाई ए स्क्वायर। वही यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं, क्यों इतनी मेहनत करनी, जो अभी हम कर चुके हैं। तो b अपॉन ए के साथ पाई ए स्क्वायर, तो a से a कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई ए बी। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो भाई। तो जब भी कभी हमारा एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन आएगा तो सब्जेक्टिव में तो हमें पूरा करके दिखाना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर हमें एरिया के फॉर्मूले पता है तो फिर हम डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं, फिर हम ये मेथड थोड़ा ना उनको करके देखेंगे। हमें पता है कि एलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, तो ए और बी ढूंढेंगे, सीधे पाई ए बी करके आंसर निकाल देंगे, पूरा सॉल्व थोड़ा ना करने बैठेंगे वहाँ। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप उससे करें तो मुझे भी आइडिया होगा कि हाँ आपको बात क्लियर है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। और एलिप्स की इक्वेशन जनरल नहीं दी हुई है, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 100y माइनस 116 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 लाइन में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मतलब तो हमें ए और बी से है ना, ए और बी पता चल जाए बस हमारा काम हो जाएगा। तो करिए भाई, इसको भी करते हैं।
तो ये दो फार्मूले हमको याद रखने हैं, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इलिप्स का पाई ए बी। ये तो बहुत बेसिक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाया। हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर वाले और एक्स वाले टर्म एक साथ, 25 वाई स्क्वायर और 100 वाई एक साथ, और 116 को उधर फेंक दिया। 9 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पर 25 कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 116। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट का हाफ करके 1 का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ 4 और -4 करना पड़ेगा। तो 9 टाइम्स ये x -1 का होल स्क्वायर, और 1 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, 25 के साथ y -2 का होल स्क्वायर, और ये 25 का 4 के साथ 100 इक्वल टू 116। तो 9 इंटू एक्स -1 का होल स्क्वायर, 25 इंटू वाई -2 का होल स्क्वायर, 109 प्लस 116। तो ये हो जाएगा 16 और 9 225। तो अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए आप, x -1 का होल स्क्वायर अपॉन 25, y -2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। हमने पूरी इक्वेशन को 225 से डिवाइड कर दिया। ये जो इक्वेशन थी इसको 225 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 225। तो ये बात क्लियर है सभी को, ये सब किया हुआ है, ऐसा कुछ नया काम नहीं कर रहा है। तो इसको जब कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25, बी स्क्वायर की वैल्यू 9। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई ए बी, पाई इंटू 5 इंटू 3, 15 पाई आंसर है। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये भी बात क्लियर हो गई। एक और मैं दे देता हूँ, वैसे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन है तो ये एरिया का है, तो इसको भी यहीं लिख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एलिप्स x -1 का होल स्क्वायर बाई 16, y
2 का होल स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो अब ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका रिव्यू दे देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी एलिप्स हमारे पास इस टाइप का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका जो ऑक्सिलरी सर्कल होता है, जैसे ये हमारे पास है ना, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये ए होता है और ये बी होता है। तो ऑक्सिलरी सर्कल का फॉर्मूला जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ये जो ए है ना, इसी को लेके बना देते हैं इसका ऑक्सिलरी सर्कल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बस यहीं तक हमारे काम का है। बाकी क्या होता है कि नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब रिवीजन करेंगे तब हमको सब आइडिया हो जाएगा, अगर भूल गए तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर है 16, तो ये हो गया, ए की वैल्यू आ गई 4। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 16 पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और जेई का करते हैं, ये पूछा गया है कभी, इफ AOB इज द, प्रीवियस ईयर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो बार रिपीट भी हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। AOB is positive quadrant of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, in which OA equal to A given है, OB equal to B given है, then the area between the arc AB and chord AB, आर्क AB एंड chord AB के बीच का एरिया बताना है, क्या होगा। ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसका खास। इसका डायग्राम आप ड्रॉ करिए, फिर इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, बस वो डरावना लिखने में लैंग्वेज जो है इसकी, बाकी बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, एक लाइन में सीधे आंसर आएगा। AOB जो है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है एक इलिप्स के, जो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसकी, OA की वैल्यू है, OB की वैल्यू B है, एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड chord AB, ये हमें बताना है।
इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये है ए, इसका ए कॉमा 0 और ये 0 कॉमा बी। तो देखिए आर के बी तो ये दिख रहा है, ये इसका नाम है ओ ए और इसका नाम है ओ बी, ये डिस्टेंस है बी। तो इन्होंने क्या पूछा है, आर के बी तो ये हो गया, एक कॉर्ड ए बी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये कॉर्ड हमने ज्वाइन कर दिया, इसकी एलिप्स की कॉर्ड। तो ये आर के बी और कॉर्ड ए बी के बीच का एरिया का मतलब हमको ये वाला एरिया निकालना है, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये हमें एरिया निकालना है आर के बी और कॉर्ड ए बी के मिड का। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा यही है। कैसे निकालेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है वो पाई ए बी होता है, तो उसके क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, जो एक सिंपल फोर्थ पार्ट होगा क्वाड, तो पाई ए बी बाई 4 हो जाएगा। तो इस पूरे क्वाड्रेंट का जो एरिया है, जो ओ ए बी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ए बी बाई 4। और इस टोटल के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए बी को माइनस कर दीजिए आप, तो बस आंसर आ जाएगा आपका बस। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू जो हमें चाहिए कौन सा, क्वाड ए बी और आर के बी के मिड का एरिया, वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एलिप्स के क्वाड्रेंट के एरिया से जो फोर्थ पार्ट में है, पाई ए बी बाई 4, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, ट्रायंगल के एरिया को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी बाई 4 पाई माइनस 2। ये डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको पहचानना है और उसको सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे करेंगे आप लोग। क्वेश्चन लिख लेते हैं। एरिया इंक्लूज बिटवीन द पैराबोला, अभी हमने पैराबोला का कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में, वही है सेम। 2 पैराबोला गिवन है, उनके मिड का एरिया बताना है। एरिया इंक्लूज बिटवीन द पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 2i प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एरिया बताना है क्या होगा। इसका आंसर भी मैं यहाँ दे देता हूँ, 4/3 है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एरिया इंक्लूज बिटवीन द एरिया इंक्लूज बिटवीन द एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड द लाइन, जो लाइन की इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों के मिड का एरिया हमको बताना है क्या होगा। एक ये एलिप्स का और एक लाइन के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब जो एलिप्स और लाइन के मिड का एरिया हो। ऐसा भी केस अभी हमने किया है। इसका भी आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ, 3/2 पाई माइनस 2।
ये आंसर हो जाएगा इसका। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, एक और लिख लेते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड x इक्वल टू अंडर रूट वाई। इसका आंसर है 1/3। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लेट ए एन बी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 10x टू द पावर n। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10x है, उसकी होल पावर n है, एंड द लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/4। देन an प्लस an माइनस 2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी अगर n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 गिवन है। ये n की वैल्यू तो 2 है, 2 से कम नहीं लेना हमको, मतलब 2 से बड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन इसका लिख लेते हैं क्या क्या। 1/n, 1/n माइनस 1, 1/n माइनस 2 और नन। एक और लिख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमने किए हुए हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² इक्वल टू y एंड y इक्वल टू mod x is 1/3, 2/3, 5/3 एंड 4/3। इसका आंसर जो है वो ए है। इसका आंसर है बी। तो ये आंसर आप चेक कर लेंगे, तो जो डाउट होगा अगले टर्म पे बात करेंगे हम लोग।
एक और लिख लेते हैं। अच्छा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to x and x equal to mod of y, x equal to mod of y given, मतलब mod y की वैल्यू x की वैल्यू। सेम ऑप्शन इसके भी है, 1/3, 2/3, 1 और नन, और आंसर इसका भी ए है। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है। 10x वाला बहुत इजी है, इसको अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, अगर आपको याद हो तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला पढ़ा था, उसमें हमने साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx और 10 की पावर nx, याद है? तो 10 की पावर nx वाला जो केस था ना, 10x की पावर होल पावर n, तो वही है, लिमिट 0 to π/4 हो जाएगी, और 10x की पावर n को इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, 10 की पावर n-2 कर लेते थे और साथ में 10 स्क्वायर एक्स करते थे, और 10 स्क्वायर एक्स को फिर क्या करते थे, सेक स्क्वायर एक्स -1 में ब्रेक कर लेते। याद आया कुछ? वो पुरानी यादें जो हमने इंडेफिनिट में साथ में गुजारी हुई है। तो बात क्लियर है, ये भी हो जाएगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नहीं होगा फिर उसको अगले टर्न पे बात करेंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। जो नहीं आया वो नहीं आया, क्या दिक्कत। तो ये आपका होमवर्क है, कुछ आप इसको करेंगे। ये पहले दो और दूसरे क्वेश्चन अच्छे हैं, इन दोनों में थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, सोचिए, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा इसको। यही दोनों अच्छे, बाकी तो सारे बहुत इजी से हैं। ये एक बार आप ट्राई करेंगे सारे, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगले टर्न पे।